करत करत अभ्यास के जरमत हुत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। अभी आपने जो दोहा सुना, इसका अर्थ होता है कि अभ्यास करने से कोई भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी अभ्यास से सफलता प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो रस्सी से बाल्टी नीचे डालते हैं, उस मुलायम रस्सी से बार बार रगड़ खाने के बाद कुएं के नीचे लगा हुआ पत्थर पे चिन्ह लग जाता है, पड़ जाता है। तो आप भी अभ्यास करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। एक बात और, यह बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि मेरा आईक्यू कम है या ज़्यादा है। कोई कुछ नहीं है, आप अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे, आपने जो कमेंट के माध्यम से हमारे पास आपने जो अपनी समस्याएं रखा है उसके बारे में। किसी छात्र की जो समस्या होती है, लगभग सभी छात्रों की समस्या समान ही होती है। तो आज उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक छात्र ने लिखा है, सर हम 2 बार मेंस में गिर गए हैं, अब समझ में नहीं आता है क्या करें, अब मोटिवेट कीजिए। इनका पूछना था कि सर 2 बार दरोगा के मेंस में हम फेल हो गए हैं, क्या करें। देखिए दोस्त, आप जो 2 बार मेंस में फेल किए हैं, सबसे पहली बात, आपकी मेहनत में कमी नहीं है। 2 बार आप पीटी पास कर चुके हैं। कमी है तो आपकी रणनीति में है, प्लानिंग में है। आप सिलेबस को एक बार और पढ़ें, पैटर्न को ज़रूर देखें। एक छोटी सी सलाह है, जो आपका कमज़ोर सेक्शन है उसको मजबूत कर ले, और जितनी मेहनत आपने पिछले वर्ष की थी उससे मात्र 10% अधिक मेहनत इस बार कीजिए और कमज़ोर सेक्शन को मजबूत कर लीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपकी सफलता निश्चित है। आपके लिए कहना चाहेंगे, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। आपकी जीत दोस्त निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कुमुद कुमार लिखते हैं, सर बिहार एसआई के लिए बिहार स्पेशल पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, ज़रूरी है। दोस्तों, बिहार स्पेशल में कम से कम बिहार की जनसंख्या, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, खनिज संपदा आदि को जरूर देख लें। बिहार का मैप जरूर देख लें, वहाँ से सवाल रहता है। अगला सवाल है, एक छात्र लिखते हैं, सर प्रणाम, मुझे आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिलती है और इसके लिए साथ ही मेरे अंतरात्मा में एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अब अपने प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाऊंगा। लेकिन मुझे दिक्कत है, अंग्रेजी माध्यम में हूँ, थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपकी सफलता में थोड़ा सा भी मेरा योगदान होता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। दोस्तों, आपने लिखा है कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो हमको दिक्कत होती है। अंग्रेजी माध्यम के लिए तो बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लीजिए। थोड़ी सी आपको दिक्कत होती होगी प्रैक्टिस सेट में। किताबों की अंग्रेजी माध्यम में कमी नहीं है, प्रैक्टिस सेट कम है, बस उसको आप, छोटी समस्या है, कहीं से ठीक कर सकते हैं और आप निश्चित सफल होंगे। सही रणनीति के तहत आगे बढ़े, कठिन परिश्रम करें, निश्चित सफलता मिलेगी। अगला सवाल है, राजू कुमार लिखते हैं, सर हम नया छात्र हैं और करेंट अफेयर हमें याद नहीं होता। दोस्तों, आप नए छात्र हैं, इसलिए क्या होता है, करेंट अफेयर में जो शब्द आप पढ़ते हैं, जो संस्था, जो व्यक्ति के बारे में आप जानते हो, आपके लिए नया होता है, इसलिए आपको याद करने में कठिनाई होती है। बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। करेंट अफेयर तो मुझे सबसे आसान लगता है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि करेंट अफेयर मेरा एक भी गलत नहीं होता था एग्जाम में। आप प्रतिदिन 90 मिनट्स करेंट अफेयर जरूर पढ़ें और प्रतियोगिता दर्पण को जरूर पढ़ें। अगला सवाल है, एक छात्र लिखते हैं कि सर एसआई में जो अलग अलग पोस्ट होता है उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, अलग अलग परीक्षा देनी होती है, या एक ही साथ फॉर्म भरना पड़ता है और एक ही साथ परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, बिहार दरोगा की जो परीक्षा होती है, इसमें 2 पदों के लिए बहाली की जाती है, बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर और बिहार पुलिस में सार्जेंट। दोस्तों,
सार्जेंट और सब इंस्पेक्टर का पद पदानुक्रम में एक बराबर है, लेकिन सार्जेंट का पद व्यवहारिक तौर पे थोड़ा बड़ा माना जाता है। व्यवहारिक तौर पे हम कह रहे हैं, व्यवहारिक तौर पे बड़ा माना जाता है। उसका फिजिकल थोड़ा टफ होता है। अगर आप पास कर जाते हैं उसका फिजिकल और मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो उसी से आपको पद मिल जाएगा। अलग अलग इसके लिए फॉर्म नहीं भरा जाता है, एक ही साथ फॉर्म भरी जाती है। अगला सवाल है जो अनंत शर्मा लिखते हैं कि बिहार पुलिस कैसे तैयारी करे, 80 क्वेश्चन कैसे बनाए। दोस्तों अनंत जी, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि देखिए, बिहार पुलिस का कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है और कोई भी परीक्षा अब आसान नहीं रही। ग्रुप डी की भी परीक्षा में क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रहता है। तो आप जो तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो आपका कॉन्सेप्ट भी बना रहे और ए से जेड तक आपकी तैयारी हो। आप अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो एक लूसेंट बुक आती है, उसको खरीद लीजिए। उसके साथ साथ प्रत्येक महीना में प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें। उसके अलावा NCERT 11th-12th की ज्योग्राफी पढ़ें। NCERT 11th में मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है, बिपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ें। उसके बाद ऑक्सफोर्ड एटलस पढ़ें। यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप 80+ मार्क्स ला सकते हैं। एक छात्र हैं सरोज सिंह यादव, वे लिखते हैं कि मैं दरभंगा से हूँ सर, आपके कोचिंग में दरोगा का टेस्ट होता है। तो दोस्तों, मेरे कोचिंग में जो रेगुलर स्टूडेंट है जो दरोगा के बैच में पढ़ता है उसके लिए टेस्ट होता है। बाहर वाले छात्रों के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। हाँ, हम लोग एक निर्माण क्लासेस के ऐप के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च होगा तो आप लोग को इसकी सूचना दे दी जाएगी। अगला छात्र है राजू कुमार, वे लिखते हैं कि सर हम नया छात्र हैं, हम तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आप नए छात्र हैं तो किसी न किसी के मार्गनिर्देशन में तैयारी करें। या तो कोई सीनियर छात्र हो जो सफल हो चुके हैं उसके मार्गनिर्देशन में तैयारी करें, या किसी अच्छे कोचिंग संस्था को ज्वाइन कर ले। इससे क्या होगा कि आपका 2 वर्ष बच जाएगा। कोई शॉर्टकट का तरीका नहीं है सफलता का, आपको मेहनत करनी होगी और ए से जेड तक आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरे सिलेबस का अध्ययन करें। ऐसा न करें कि कोई ऐसे सीनियर छात्र का सलाह मान ले जो 35 साल तक पढ़ के अपना बाल उड़ा लिया हो और सफलता प्राप्त नहीं की हो, और उसकी सलाह मानेंगे तो आप भी असफल रहेंगे। क्योंकि आपके जो बड़े भैया हैं जो 35 साल में बाल उड़ा चुके हैं, उन्होंने गलत दिशा में तैयारी की है। उनके मेहनत पे हमको शक नहीं है, गलत दिशा में उन्होंने तैयारी की है इसलिए सफलता नहीं मिली है। तो आप भी कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका न अपनाएं। सिर्फ प्रैक्टिस सेट के द्वारा तैयारी करने का प्रयास न करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जानकारी होनी जरूरी है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो सही ढंग से तैयारी करें। भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, साइंस सभी का गहनतापूर्वक अध्ययन करें। दूसरे वीडियो में हम बता चुके हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। अगला छात्र है जो लिखते हैं कि सर विविध के लिए आपने सही जानकारी दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने फिर लिखा है प्रतियोगिता दर्पण एक अच्छी किताब है सर। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण एक अच्छी मैगजीन है और हिंदी माध्यम में उससे अच्छी मैगजीन उपलब्ध नहीं है, मैं मानता हूँ। हो सकता है आप लोग की नज़रों में, मेरे नज़रों में नहीं है। अगला वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स कैसे बनाएं इस पर वीडियो लाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगला छात्र है सुजीत कुमार, वे लिखते हैं कि सर मुझे लगता है कि जून में दरोगा की वैकेंसी आएगी। मैं 2 बार पीटी मेंस पास कर चुका हूं, फिजिकल में फेल हो गया हूं। इस बार सभी क्लियर करूंगा। सुजीत जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप निश्चित आगे बढ़ें और आप सफलता प्राप्त करें। लेकिन एक बात याद रखिए, 2 बार पीटी 2 बार मेंस आप पास कर चुके हैं, फिर भी आप मेहनत में कोई कमी नहीं करना है, आपको मेहनत करते रहना है। आप फिजिकल भी पास हो जाएंगे। खाने पीने पर ध्यान दीजिए। रोज़ आप 1 किलोमीटर ज़रूर दौड़ा करें ताकि आपका फिजिकल अच्छा हो। अगला सवाल है, सौरभ जी लिखते हैं सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ लें। सौरभ जी, आधुनिक भारत पर बिपिन चंद्रा ने बहुत सारी किताबें लिखी है। आप जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं वह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। उसमें 1857 की क्रांति से 1947 तक का दिया हुआ है। हम लोग आधुनिक भारत 1707 से 1947 तक पढ़ते हैं। तो बिपिन चंद्रा की बुक बहुत अच्छी है।
बीपीएससी यूपीएससी में डायरेक्ट वहाँ से सवाल पूछा जाता है, शब्द भी उनका रहता है। लेकिन 1760 से लेकर 1857 तक की जो घटनाएं हैं उसको दूसरे जगह से पढ़ना होगा। उसके अलावा बिपिन चंद्रा की किताब में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास बहुत कम दिया गया है, उसके लिए भी अलग जगह से आपको पढ़ना होगा। तो बिपिन चंद्रा की तो किताब पढ़िए ही, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री संपूर्ण कहे किसी दूसरे स्रोत से ज़रूर पढ़िए। अगला सवाल है, रंजन प्रकाश लिखते हैं, गुरुजी लुसेंट या कुरान में से किसे फॉलो करें? दोस्तों लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, सिर्फ लुसेंट या कुरान पढ़ने से नौकरी नहीं होगी। इसके लिए आपको अलग से किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स और कुछ एनसीईआरटी और कुछ किताबें और पढ़नी होगी। अगला सवाल है, किसी ने लिखा है कि वैकेंसी कब तक आएगी? पिछले साल जुलाई से सुन रहा हूँ। दोस्तों वैकेंसी कब आएगी यह सरकार का निर्णय होता है। हम लोग आप लोग को मोटिवेट करते हैं, पढ़ते रहिए। वैकेंसी आने में 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, तो आप अपने पथ से, अपने लक्ष्य से भटके नहीं। हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं, आप भी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आएगी तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।